I am the member of the study hub. यहाँ पे आज हम डिस्कस करते हैं इंग्लिश का 10th का पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर है इंग्लिश का, जो 10th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगे और प्लीज़ इसको एंड तक देखें और लाइक एंड कमेंट करें। इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो आ जाता है कि एक्सट्रैक्ट आएगा आपको, उसमें से कुछ क्वेश्चंस आएंगे या उसके लिए आपको क्या करना है, समरी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड कंप्लीट द समरी बाय फिलिंग वर्ड्स फ्रेजेस इन द ब्लैंक्स। तो इस एक्सट्रैक्ट के जो एक्सट्रैक्ट इन्होंने दिया हुआ है, इसकी क्या लिखनी है, ब्रीफ समरी जो है वो ब्लैंक्स में दी हुई है। जैसे समरी इन्होंने दी हुई है, आपको इसको ढूंढ के इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ के आपको सूटेबल वर्ड्स जो हैं इन ब्लैंक्स में डालने हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट सजेशंस फॉर ईच एक्सप्रेशन, राइट द आंसर अगेंस्ट ईच एक्सप्रेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉलोइंग एक्सप्रेशंस को पढ़ना है और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सजेशन जो आपको लगती हैं, हर सजेशन के लिए आपको एक मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड जो है इस सजेशंस में डालना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का रहेगा। सजेशंस इन्होंने दी हुई हैं, जैसे प्योर हार्ट, टाइम ऑफ यूथ, आई डोंट केयर, ग्रेटली एडमायर्स। तो इन तीनों में इन चारों में से ये एक जैसे ऑप्शंस आपको दिए हैं, इन चारों ऑप्शंस में आपको एक सूटेबल एक्सप्रेशन जो है इन ब्लैंक्स में फिल करना है। नेक्स्ट है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट बिलो द आंसर्स एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। कि एक एक्सट्रैक्ट और आएगा, पहले में क्या है, समरी है, उसमें आपने फिलअप्स डालनी है। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट है, उसमें से आपको क्या कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उनके आंसर्स आपको देने हैं। व्हाट वाज द, जैसे क्वेश्चंस इसमें तो आए हैं, व्हाट हैज़ मेड द स्पीकर्स फीट कोल्ड, व्हाट डज ही माइंड लुक फॉर, व्हाट द फॉलोइंग वर्ड मीन। कुछ वर्ड्स जो होंगे वो आपको आते भी होंगे, ऐसे भी आते होंगे, नहीं तो आपको एक्सट्रैक्ट देख के सूटेबल आंसर देते हैं। कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चंस आते थे कि राइटर और पोएम का नाम क्या है। ये बहुत बार आता है कि राइटर जो एक्सट्रैक्ट है उसका राइटर कौन है, या पोएम का नाम लिखे, क्योंकि ये होते ही हैं, सीन एक्सट्रैक्ट होते हैं, आपकी पोएम्स में से ही आते हैं। नेक्स्ट है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। अब क्या होगा नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसमें ये कितने मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का। एक्सट्रैक्ट जो है 5 मार्क्स का, पैसेज जो है वो आएगा पैसेज आएगा वो, ये भी 5 मार्क्स का ही होगा। और इनमें क्या होगा, आपको पैसेज पढ़ के कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए होंगे, उनके आंसर्स लिखने हैं। जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द सिनोनिम ऑफ ग्रीफ। ग्रीफ क्या होता है, दुख। तो सिनोनिम इंग्लिश में लिखना है रिपेयर्ड, दोबारा रिपेयर, मतलब इसमें आपको इनके सिनोनिम्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। गिव द, आप सिंपली पूछे होंगे, गिव द एंटोनियम। एंटोनियम क्या होता है, उल्टा अपोजिट, ठीक है। अब फाउंड मतलब मिल गई और खो गई, स्लेव। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपने डालनी है, फिल इन द ब्लैंक सूटेबली, और पैसेज को देख के आपको ये फिलअप्स जो है वो फिल करने हैं। नेक्स्ट है, रीड द पैसेज बिलो एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन एट द एंड। एक पैसेज जो है एक और मिला होगा, एक होगा अनसीन पैसेज होगा, सेकंड जो है वो होगा पैसेज जो कि आपकी बुक्स में से ही आएगा। तो इसमें भी आपको क्या करने हैं, उन्होंने क्वेश्चंस पूछे होंगे, वो आपको सूटेबल जैसे आपको लगता है सही रहेगा वैसे आपने आंसर करने हैं। ये भी कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में जो है नोटिस राइटिंग, सबसे पहला उन्होंने दिया हुआ है कि नोटिस लिखना है। जैसे, एन एमिनेंट पर्सनैलिटी ऑफ इंटरनेशनल रिप्यूट हैज़ एक्सेप्टेड टू डिलीवर अ लेक्चर इन योर स्कूल्स। यू आर मिधात
The secretary culture group of your school draft a note after pursuing the content enclosed in the box given below. ठीक है, इन्होंने बॉक्स में, नोटिस क्या होता है बॉक्स में, फॉर्मेट क्या होता है, नोटिस हमेशा बॉक्स में होता है। तो इन्होंने कुछ क्लूज आपको दिए हुए हैं, इन क्लूज को देख के आपको एक सूटेबल, एक अच्छा नोटिस जो है वो तैयार करना है 4 मार्क्स का। नेक्स्ट है रीड द फॉलोइंग नोट्स फ्रॉम द नोट पैड ऑफ मिस्टर वकर Jonis, the principal of Government Secondary School, Bhathindi, Jammu. He directs you a draft of message on his behalf for the class representative and the staff secretary using the information giving the draft the message in not more than 50 words. Also box the message. क्या है कि एक नोट्स देखने हैं आपने नोट पैड से, जो कि किसको, एक आपने क्या मैसेज ड्राफ्ट करना है, 50 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक बॉक्स में आपने एक नोट बनाना है, किसके लिए, किसके बिहाफ ऑफ के लिए, क्लास रिप्रेजेंटेटिव के बिहाफ से क्या करना है, स्कूल को रिप्रेजेंट करना है, मतलब स्टाफ सेक्रेटरी यूजिंग द इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन जो हैं वो देनी है। तो एक एज ए रिप्रेजेंटेटिव, क्लास रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आपको क्या करना है, एक मैसेज ड्राफ्ट करना है। कितने मार्क्स का, कितने मार्क्स का है ये, 4। ये उन्होंने क्लूज दिए हुए हैं, इन क्लूज को देख के आपने एक मैसेज बनाना है जो कि 4 मार्क्स का है। एक बॉक्स में आपको मैसेज बनाना है। 8th है, you are Nuh bin Tahir of Rajbagh, Srinagar. There is a menace of use of loudspeakers in your locality and religious places, which disturb not only the patients and residents but also students are badly hit for nuisance. Write a letter to a leading daily newspaper highlighting the need to bring a stop of his social problem at an earliest in about 150 वर्ड्स। तो ये क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स है। ये आपको क्या करना है, लेटर लिखनी है, किसको, डेली न्यूज़पेपर को, क्या हाईलाइट करने के लिए कि क्या होता है, लाउड स्पीकर्स जो हैं वो रिलीजियस प्लेसेस पे बहुत ज़्यादा बजते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं, स्पेशली फॉर पेशेंट्स, और जो रहने वाले वहाँ पे आसपास स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है। तो क्या करना है, डेली न्यूज़पेपर को लेटर लिखना है ताकि वो ये प्रॉब्लम जो है वो हाईलाइट करें और इसका क्लू ढूंढें। नेक्स्ट है 9th क्वेश्चन जो है, यू आर मरियम रानी ऑफ राजबाग श्रीनगर एंड हैव टू टेक पार्ट इन अ स्पीच कंपटीशन ऑन अ टॉपिक करप्शन अ सोशल इवल। राइट अ स्पीच इन अबाउट 250 वर्ड्स हाईलाइटिंग हाउ द menace हैज एडवर्सली अफेक्ट, टेक हेल्प फ्रॉम द क्लूज गिवन इन द बॉक्स। तो ये क्वेश्चन जो है ये क्या है कि आप क्या हो, मरियम रानी ऑफ राजबाग हो, आपको क्या करना है, एक स्पीच कंपटीशन में भाग लेना है, और टॉपिक क्या दिया हुआ है, करप्शन और सोशल इवल। ठीक है, तो ये लिखना है आपने 250 वर्ड्स में लिखना है। उन्होंने क्लूज आपको दिए हुए हैं बॉक्स में, तो इन क्लूज को देख के आपको एक स्पीच तैयार करनी है। तो ये क्वेश्चन जो है वो 7 मार्क्स का रहेगा। हाँ, अब आ जाता है लिटरेचर बुक में से क्वेश्चन आएंगे। हर क्वेश्चन जो है वो मतलब एक क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का, ये लॉन्ग आंसर है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज ऑफ एक्सपीरियंस। तो नेल्सन मंडेला के चैप्टर में से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ग्रिफिन वॉज ए मैन ऑफ इरिटेबल टेम्पर, गिव एन एग्जाम्पल टू प्रूव दिस। और ये क्वेश्चन जो है ये आपका फर्स्ट ही चैप्टर में से क्वेश्चन आ गया है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का रहेगा। एटलीस्ट 150 वर्ड्स का तो होना ही चाहिए। लॉन्ग आंसर है, एनी फ्रैंक सेज टीचर्स आर अनप्रिडिक्टेबल, इज मिस्टर कीसिंग अनप्रिडिक्टेबल, हाउ। एनी फ्रैंक बोलते हैं कि टीचर्स जो हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, तो मिस्टर कीजिंग क्या अनप्रिडिक्टेबल थे, अगर थे तो क्यों। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी 5 मार्क्स है, ये भी लॉन्ग आंसर है, इन दोनों में से एक करना है। ही डज शाहिद अली फेस डेथ, डिस्क्राइब द हॉस्पिटल सीन। तो शाहिद ये भी लॉन्ग आंसर है, 5 मार्क्स का, एटलीस्ट 150 वर्ड्स का क्वेश्चन होना ही चाहिए। राइट डाउन 3 इमेजेस यूज बाय द पोएट इन बिलो लाइन्स। ठीक है, ये इन्होंने एक एक्सट्रैक्ट दे दिया हुआ है, इनमें आपको क्या करना है, 3 इमेजेस जो हैं पोएट ने यूज़ की हैं उसके बारे में लिखना है। आइडेंटिफाई
13th क्वेश्चन है, ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। 13th क्वेश्चन है आइडेंटिफाई एंड कमेंट ऑन अ लिटरेसी डिवाइस यूज इन लाइन्स बिलो, कि क्या है लिटरेसी डिवाइस जो है, लिटरेरी डिवाइसेस जो हैं वो आपने इस क्वेश्चन में ढूंढनी है। इस एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, एक और एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, इसमें इन्होंने और पूछा हुआ है। आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइसेस यूज इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द पोएम लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून, एक्सप्लेन इट। क्या करना है, फर्स्ट स्टेंजा जो है पोएम का, लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून, उनमें से आपको क्या करनी है, पोएटिक डिवाइसेस जो हैं वो ढूंढनी है। तो ये भी 3 मार्क्स क्वेश्चन इसमें आपको और आ गया है, एक क्वेश्चन करना है यहाँ। तो आपको क्या करना है, लिटरेरी डिवाइसेस ढूंढनी है फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट में, या आपको लास्ट लेसन ऑफ द आफ्टरनून पोएम में से फर्स्ट स्टेंजा की पोएटिक डिवाइसेस जो हैं वो आइडेंटिफाई करनी है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आज क्वेश्चन आ गया है माई मदर एट 66 में से एक क्वेश्चन आ गया है, बट और ये भी और में ही क्वेश्चन आया है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। डू यू थिंक द पोएट स्पीक अप इज एन एफर्ट ऑफ द पोएट टू गिव वॉइस टू द वॉइसलेस, हाउ। तो ऊपर ये क्वेश्चन है 14th क्वेश्चन जो है ये और में दिया हुआ है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले है माई मदर एट 66 में से, दूसरा स्पीकअप में से क्वेश्चन आया है पेन डाउन द करेक्टर स्केच ऑफ मैटिल्डा लॉयसल। तो इधर क्या है, जो करेक्टर्स जो होते हैं, ये करेक्टर स्केच जो है हमेशा एक ना एक चैप्टर्स में से तो आता ही आता है। तो इस बार उन्होंने करेक्टर पूछ लिया है मैटिल्डा लॉयसल का। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एटलीस्ट 150 वर्ड्स का तो होना ही चाहिए है। ब्रिंग आउट द एलिमेंट्स ऑफ आयरनी इन द स्टोरी डस्क। डस्क एलिमेंट्स बताने हैं डस्क स्टोरी के। नेक्स्ट आ जाता है हाउ डज द स्टोरी द सर्वेंट रिफ्लेक्ट द ह्यूमिलिटी ऑफ जैरिज्म। और ये भी क्वेश्चन और में आया हुआ है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन जनरेशन गैप इन व्यू ऑफ लेसन अभिले। अभिले लेसन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या बताना है, जनरेशन गैप के बारे में बताना है, शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। नेक्स्ट 17th क्वेश्चन है गिव द करेक्टर स्केच ऑफ स्टेफन चुबुकोव। ठीक है, इसमें 3 करेक्टर्स हैं, उसके एक चुबुकोव है, लेमोव है। तो ये क्वेश्चन जो है प्रपोजल चैप्टर में से कोई ना एक ना एक करेक्टर तो आता ही है। तो 3 तो करेक्टर्स जो हैं वो सारे चैप्टर्स के अच्छे से पढ़ लेना, तो आता ही मतलब आता है प्रपोजल चैप्टर में। तो इसमें जो है प्रपोजल चैप्टर के ही 2 क्वेश्चन जो हैं वो और में दे दिए हैं। एक में पूछ लिया है चुबुकोव का करेक्टर पूछ लिया है, और नेक्स्ट में प्रपोजल चैप्टर की थीम ऑफ द प्ले, थीम क्या है प्ले की, प्रपोजल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रामर का। ग्रामर सेक्शन डी में ग्रामर है। सो फर्स्ट है द फॉलोइंग पैसेज हैज़ नॉट बीन एडिटेड। पैराग्राफ दिया है जो कि एडिट नहीं है, इसको एडिटिंग सूटेबल ब्लैंक्स, इसमें ब्लैंक्स फिल करनी है ताकि ये पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट हो सके। क्या पैराग्राफ है, वन डे शी गो टू नियर बाय माउंटेन्स एंड फाइंड, वन डे शी गो टू नियर बाय द माउंटेन्स, इधर आ जाएगा बाय द माउंटेन्स, and find that nobody there except a pure mountaineer. She also asked them if she can also join them. She get the answer and until in positive with motivate and him to take to climbing the माउंटेन। तो ये आ जाएगा ये फिल। नेक्स्ट है रीअरेंज द वर्ड्स फ्रेजेस टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेस। तो कुछ जंबल वर्ड्स हैं, इनको मीनिंगफुल सेंटेंसेस में बनाना है। नेक्स्ट आ जाता है कंप्लीट द फॉलोइंग डायलॉग। ये डायलॉग राइटिंग है, डायलॉग दिया हुआ है इन्होंने, ये आपको फिल करना है, 3 मार्क्स का है। चेंज द नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो नरेशन है कि माई फ्रेंड सेड कैन यू लैंड मी सम मनी। सो माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड, इधर जाएगा सेड की जगह रिक्वेस्टेड दैट शी कैन लैंड मी
lend her some money। तो ऐसे आ जाएगा। He said that he had finished his work। उसने कहा कि वो अपना काम कर लिया है। तो इसको क्या करना है, चेंज करना है। he says in comma inverted comma start he has finished his work। तो ऐसे जगह फिल द मोडाल्स डालने हैं। डैश दैट आई वर यू यंग अगेन। वी ईट सो दैट वी कैन लिव। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सूटेबल आर्टिकल्स। इसमें आर्टिकल्स यूज होने हैं। एंड अर्ली वर्ड कैचेस। तो नेक्स्ट आ जाता है वर्ड फ्रेजेस अंडर कॉलम ए, देयर मीनिंग अंडर कॉलम बी। तो क्या है, ए कॉलम में फ्रेज दी हुई है और बी कॉलम में उनके मीनिंग्स दी हैं, तो उनको आपने मैच करना है। नेक्स्ट आ जाता है फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट होम फोन जो है वो यूज़ करने हैं। अप्रोप्रिएट इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनको लेके आपको इसमें ब्लैंक्स फिल करनी है। 3 मार्क्स का आ जाता है। जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चेंजिंग वन ऑफ देम इनटू अ रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज आपको क्या करना है, चेंज करना है क्लॉजेस को यूज करके। पंक्चुएट द फॉलोइंग, इनको पंक्चुएट। व्हाई डू यू वेस्ट टाइम लाइक दिस, व्हाई डू यू वेस्ट टाइम लाइक दिस माई सन सेड द मदर, आई कैंट अंडरस्टैंड द फुलिशनेस ऑफ योर्स। इसमें क्या करना है, पंक्चुएट करना है। पंक्चुएशन फुल स्टॉप या जो भी मार्क्स एक्सक्लेमेटरी फॉर्म जो है, क्वेश्चन मार्क का साइन जो है वो आपने इसमें यूज़ करना है। सो आई होप यू लाइक। इफ यू लाइक द वीडियो, press the bell icon and subscribe our channel, and thank you।